हाय दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक कहानी। और उस कहानी का रीज़न क्या है वो मैं आपको इस कहानी के एंड में बताऊंगा। ये जो कहानी है मेरे 3 दोस्तों के बारे में है। ये जो 3 दोस्त हैं जिनमें से एक का नाम है सौरव, एक का नाम है कार्तिक और एक का नाम है नवीन। तो कहानी शुरू होती है सौरव से। सौरव जो था एक ब्राइट स्टूडेंट था और आईआईटी की तैयारी कर रहा था। और उसने आईआईटी की काफ़ी तैयारी करी, लेकिन 12th के रिज़ल्ट के बाद जब जेईई का रिज़ल्ट आया तो उसको पता चला कि उसका आईआईटी में नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी उसकी रैंक ठीक ठाक थी। उसका डीटीयू दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। और जब उसकी ग्रेजुएशन बीटेक उसकी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद उसका एक प्राइवेट कंपनी में 10 लाख का पैकेज लग गया। लेकिन उसको गवर्नमेंट जॉब करनी थी, इसके लिए उसने जॉब छोड़ दी और जॉब छोड़ के उसने अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर दी। अब बात करते हैं कार्तिक की। जो सौरव था वो मेरा क्लासमेट था, लेकिन जो कार्तिक था वो हमसे 1 साल सीनियर था। अब जो कार्तिक था, कार्तिक स्कूल का टॉपर था। और स्कूल का टॉपर था इसका मतलब ये था कि वो 90+% लेके आने वाले बच्चों में से एक था। और 90 जो है अभी के टाइम में बहुत कॉमन है, लेकिन 2009 के आसपास 2010 के आसपास 90% जो होती थी क्लास में 3-4 बच्चों की आती थी। तो उस टाइम पे 90% लेके आता था वो। और क्लास में वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गाय था वो। और मैं बात कर रहा हूँ 10th क्लास की। जब वो 10th क्लास में था तो 10th क्लास में सबको लग रहा था कार्तिक टॉप करेगा, कार्तिक टॉप करेगा। लेकिन रिजल्ट आया और सब हैरान हो गए क्योंकि कार्तिक ने टॉप नहीं किया। टॉप उस टाइम हमारे एक और सीनियर जिसका नाम दीपक था उसने टॉप किया। और कार्तिक जो था उसका टॉप करना रह गया हिंदी की वजह से। उसके सब में काफ़ी अच्छे मार्क्स है, लेकिन हिंदी में उसके जो मार्क्स है 70s की लाइन में है, जिसकी वजह से वो टॉप नहीं कर पाया। खैर उसके बाद उसने कमल पब्लिक स्कूल जिसमें हम पढ़ते थे वो छोड़ दिया और उसने दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया। उसके बाद उसने 12th क्लास के आसपास तक उसने आईआईटी वगैरह की तैयारी की, लेकिन उसका आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ। फिर उसने ईयर ड्रॉप करा और फिर आईआईटी की तैयारी करी, लेकिन फिर भी उसका आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ। तो ये कहानी थी कार्तिक की। अब बात करते हैं मेरे तीसरे दोस्त की, जिसका नाम था नवीन बजाज। नवीन बजाज उफ शैंकी। तो शैंकी जो था उसको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं करता था। वो 9th क्लास में मेरे साथ आया था, यानी कि मेरी क्लास में आया था। उससे पहले वो दूसरे सेक्शन में था। तो 9th क्लास में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो बहुत क्लोज फ्रेंड था मेरा। और हमारी मतलब बातचीत जो थी एकदम बढ़िया रहती थी। और उसके बाद क्या हुआ कि 10th क्लास आई। 10th क्लास में आते आते उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। और जब बोर्ड के एग्ज़ाम आए तो बहुत मुश्किल से मुझसे चीटिंग करके वो पास हुआ। और 10th जैसे जैसे ख़त्म हुई उसके बाद वो 11th में आया, लेकिन 11th में आके उसने सोचा कि स्कूल करने का कोई फ़ायदा नहीं है और उसने ड्रॉप कर दिया। मतलब स्कूल ड्रॉप कर दिया उस टाइम पे। मतलब एकदम मेरे लिए तो बहुत बड़ी वो थी कि यार स्कूल कैसे कोई ड्रॉप कर सकता है, मतलब पढ़ाई छोड़ रहा है, क्या करेगा, इसका क्या होगा। और उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसको क्रिकेटर बनना था। वो बॉलिंग करता था, बहुत अच्छी बॉलिंग। और उसने क्रिकेट की कोचिंग जो थी वो चालू कर दी। उसका सपना था फास्ट बॉलर बनने का और उसके लिए उसने मेहनत भी शुरू कर दी। लेकिन एक दिन बॉलिंग करते करते उसकी पीठ में दर्द हुआ और टेस्ट में पता चला कि उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी डिस्क जो है वो हिल गई है। थोड़ा बहुत और टाइम भी था और नवीन की प्रॉब्लम जो थी वो भी ख़त्म नहीं हुई। उसको एक नई प्रॉब्लम आ गई। इस प्रॉब्लम का नाम था बेल्स पॉलिसी। बेल्स पॉलिसी में क्या होता है, हमारे फेस का जो हाफ पोर्शन होता है वो पैरालाइज हो जाता है। उसका एक साइड का पोर्शन जो था वो तो सही से बोल पा रहा था, वो तो सही से हिल रहा था, लेकिन दूसरे साइड का पोर्शन जो था, आँख हिलना, जो लिप्स की मूवमेंट है, उसमें बहुत प्रॉब्लम आई। और उसका जो ये जो प्रॉब्लम थी धीरे धीरे करके ठीक हुई। और ठीक भी मतलब 90% हुई एंड में जाके भी, जिसमें उसको बहुत साल लगे, लेकिन प्रॉपर ठीक नहीं हो पाई। टाइम के साथ साथ उसका काफ़ी इंप्रूवमेंट आता रहा। और ये जो टाइम था उसने घर पे बिताया, यूट्यूब देखी और यूट्यूब पे उसने मोबाइल रिपेयरिंग करना सीखा। मोबाइल रिपेयरिंग करना सीखा, वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, यानी कि जो भी काम करता था वो सॉफ्टवेयर वाला करता था। उसने गफ़ार में एक जॉब के लिए ट्राई करा, एक बंदे के अंडर लग गया वो, और उसने मोबाइल रिपेयरिंग का काम चालू कर दिया। हार्डवेयर नहीं करता था वो बस सॉफ्टवेयर का काम करता था। मोबाइल में जो भी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती थी वो करता था, एक्सपीरियंस से सीखता था, औरों से सीखता था, यूट्यूब से सीखता था। और वहाँ पे उसने अपना नया करियर मोबाइल रिपेयरिंग का चालू किया। ये बात जो थी वो थी 2009-2010 की। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब 2022 में वो सब लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं। सौरभ जो था उसने प्राइवेट नौकरी छोड़ी थी और प्राइवेट नौकरी छोड़ने के बाद उसको घर से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला। उनको लगा ये पागल हो गया, पता नहीं क्या कर रहा है, अच्छी खासी जॉब छोड़ के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। लेकिन उसने जॉब छोटी मोटी की तैयारी नहीं करी, उसने जॉब की तैयारी की थी आईईएस बनने की, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज।
और उसने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS जो था वो निकाल दिया। वो अब एक IAS ऑफिसर है और लाख रुपए से ऊपर का महीने का पैकेज होने के अलावा उसका एक अलग रुतबा है, उसकी एक अलग पहचान है। अब बात करते हैं कार्तिक की। कार्तिक का भी IIT में एडमिशन तो नहीं हो पाया, लेकिन उसने दूसरे किसी कॉलेज से अपनी बीटेक जो थी वो कंप्लीट करी और बीटेक कंप्लीट करने के बाद उसने किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब चालू कर दी और आज वो अब्रॉड है और अमेज़ॉन में काम कर रहा है। आप सभी ने अमेज़ॉन का नाम तो बिल्कुल सुना ही होगा। अमेज़ॉन में वो काम कर रहा है और एकदम लाखों का पैकेज कमा रहा है और लाइफ में एकदम बहुत बढ़िया कर रहा है। अब बात करते हैं तीसरे दोस्त की, नवीन बजाज की। नवीन के पास कोई डिग्री तो थी नहीं जिससे वो किसी कॉलेज में एडमिशन ले पाए या कोई गवर्नमेंट जॉब ले पाए। उसके पास अगर कुछ था तो वो था उसका इंटरेस्ट मोबाइल रिपेयरिंग में। उसने गफ्फार में 2 साल मोबाइल रिपेयरिंग में काम किया, फिर उसने मोबाइल के डैमेज पार्ट्स और स्क्रीन का बिजनेस चालू कर दिया और फिर वो चाइना चला गया। और अगर आप सक्सेस को पैसे में तोलते हैं तो नवीन ने कार्तिक से और सौरभ से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। उसने चाइना से बहुत माल इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया। इवन यहाँ से कुछ सामान वो लेके जाता था जो चाइना में एक्सपोर्ट करता था और चाइना का सामान यहाँ पे सेल करता था। दोनों तरफ से कमाता था। उसने करोड़ों कमाए, अपना घर बनाया और बहुत कुछ किया। तो इन तीनों दोस्तों की खास बात ये थी कि ये लाइफ में कहीं और जाना चाहते थे, लेकिन इन दी एंड ये पहुंचे एकदम परफेक्ट जगह जहाँ पे ये होने चाहिए थे। इन सबके सपने वो नहीं थे जो ये बन गए, बट यही तो टाइम की खास बात है। टाइम के साथ आपके सपने, आपकी थिंकिंग, आपकी प्रायोरिटी चेंज होती है। मेरे बहुत सारे दोस्तों का सपना गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना था, लेकिन अब वो बहुत अच्छी अच्छी प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं और लाखों के पैकेज में। और आज अगर आप उनसे पूछो कि यार गवर्नमेंट जॉब से चेंज करनी है, तो वो साफ मना कर देंगे। हो सकता है किसी का सपना आर्मी में जाना हो, बट वो बाद में सोचे कि सोल्जर्स को अनपढ़ नेताओं के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ते हैं और मैं नेता बनूंगा और सिस्टम को अंदर से ठीक करूंगा। सो इस कहानी से क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आप इन तीनों में से कोई एक हो या फिर कोई चौथा बंदा हो, कोई चौथी कहानी हो, तो याद रखना कि ये 12th के एग्जाम्स, ये JEE की रैंक या आपका बस कॉलेज डिसाइड कर सकती है, आपका फ्यूचर नहीं। हो सकता है किसी रीजन से आपके 12th में नंबर कम आए हो सकता है JEE में तुम अपने आते हुए क्वेश्चन गलत करके आ गए हो, या हो सकता है कि तुम इसके लिए नहीं किसी और ज़्यादा किसी बेटर चीज़ के लिए बने हो। तो बस यहाँ तक का सफ़र अच्छा हुआ या बेकार हुआ ये अब तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसके बाद का सफ़र तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा या बुरा होगा ये तुम्हारे अलावा और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। और एक लास्ट चीज़, अगर तुमने IIT की तैयारी करी है और खासकर अगर तुमने अपना ईयर ड्रॉप करा है और अगर तुम्हारा एडमिशन नहीं भी हुआ है, तो भाई जब तुम चलो ना तो एकदम चौड़ में चलना, एकदम छाती फुला के, एकदम एटीट्यूड में, एकदम अकड़ में, क्योंकि तुमने देखी है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की सिर खपाई, माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस और ना जाने क्या क्या, और इतना सब प्रेशर सहना ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। सो अब मस्त लाइफ जियो, जितना हो पाए लाइफ में बेटर करो, अपने बेस्ट एफर्ट दो। और अगर कोई भी पूछ लेना तेरे में किस बात का एटीट्यूड है भाई, तो बोल देना IIT की तैयारी करिए, इस चीज का एटीट्यूड है, इस चीज का घमंड है।